गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू रीड 6th चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। 9th क्लास में आपने पढ़ा था मिनरल्स के बारे में। इस क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं। आई होप आपको सभी कंसेप्ट क्लियर हैं, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगा एक्टिविटीज़ के बारे में। तो हमने जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में 3 एक्टिविटीज़ हमने पढ़ी थी। सबसे पहले थी प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो होती हैं जहाँ से हमें रॉ मटेरियल मिलता है। फिर पढ़ी थी हमने सेकेंडरी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या है कि वहाँ से फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है, यानी कि रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट तैयार कर दिया जाता है। सपोज़ कि हमें वीट रॉ मटेरियल के तौर पर हमें मिला है, तो हम उससे फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, या तो फ्लोर या फिर ब्रेड। और टर्सरी सेक्टर हमने पढ़ा था कि टर्सरी सेक्टर वो होता है जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। टर्सरी सेक्टर जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सर्विसेज कौन सी? सबसे पहले आप देखिए, ट्रांसपोर्ट है, लेबर है, उसके बाद बैंकिंग है, कम्युनिकेशन की जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करता है, वो टर्सरी सेक्टर में आता है। ठीक है, तो अब इतना तो आपको क्लियर हो चुका है। तो अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग है क्या। जब भी गुड्स की प्रोडक्शन एक लार्ज क्वांटिटी में होती है, रॉ मटेरियल से हम जब भी लार्ज क्वांटिटी में कोई फाइनल प्रोडक्ट लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। ठीक है, अब पेपर किससे मैन्युफैक्चर किया जाता है? वुड, शुगर फ्रॉम शुगर केन, आयरन एंड स्टील फ्रॉम आयरन एंड एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। तो इसमें ये सारे एग्जांपल दिए गए हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़, ये प्राइमरी एक्टिविटीज़, ये मैंने आपको बता दिया है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ देखिए, द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ ए कंट्री इज़ मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। कि किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वो वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट से मेज़र की जाती है। इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, अब देखिए, जहाँ पर फैक्ट्री ज़्यादा होंगी वहाँ पर क्या क्या होगा? इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर ज़्यादा होंगी वहाँ क्या होगा? एक तो लेबर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, लेबर की ज़्यादा ज़रूरत होगी तो सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो क्या होगा? पॉवर्टी जो है वो कम होती चली जाएंगी, और जो मोस्टली लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं उन्हें एक ऑप्शन मिल जाएगा काम करने के लिए। दूसरा, देश से पॉवर्टी ख़त्म हो जाएगी। थर्ड है, जितना ज़्यादा हम गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा ट्रेड और कॉमर्स जो है वो बढ़ेगा। और उसके बाद जितने ज़्यादा वैरायटी के फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हम तैयार करेंगे उतनी ज़्यादा वैल्यू उनकी होगी, तो हम उतने ही ज़्यादा प्रोस्पेरस हो जाएंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, दे मूव हैंड इन हैंड। फॉर इंस्टेंस, द एग्रो इंडस्ट्रीज इन इंडिया हैव गिवन ए मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी। आप देखिए, एग्रीकल्चर के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? मशीनरी चाहिए हमें। मशीनरी कहाँ से आएगी? इंडस्ट्रीज़ से आएगी। अब इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है वहाँ उसमें कैसे आएगा? तो वो कहाँ से आएगा? वो एग्रीकल्चर से आएगा। अब इस तरह से जो इंडस्ट्रीज़ है उनको रॉ मटेरियल मिलेगा एग्रीकल्चर से, और जो एग्रीकल्चर को जो मशीनरी मिलेगी वो मिलेगी इंडस्ट्रीज़ से। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। उसके बाद आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। देखिए कि इंडस्ट्रीज़ का क्या कंट्रीब्यूशन है नेशनल इकोनॉमी में, कि हमारी जीडीपी पहले कितनी थी अब कितनी हो गई है, कितना डिफरेंस आया है। ठीक है, ये सारे के सारे आप एक बार इसको रीड कर लें। इंडस्ट्रीज़
इंडस्ट्रियल लोकेशन, अब इंडस्ट्रीज कहाँ पर इस्टेब्लिश की जाती है? देखिए, सबसे पहले तो वहाँ पर क्या देखा जाएगा कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जहाँ पर रॉ मटेरियल होगा इंडस्ट्रीज तो वहीं लगाई जाएंगी। दूसरा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए, रोड्स वगैरह सही होनी चाहिए। फिर आता है वाटर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। और फिर क्या है कि सिटी से दूर होना चाहिए, सिटी के नज़दीक नहीं चाहिए वो जगह जिस पे ऑब्जेक्शन लगता हो, बिल्कुल सिटी के अंदर इसको इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। और फिर वहाँ पर कंज्यूमर के जो इंडस्ट्री है वहाँ पर जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, क्या उसके कंज्यूमर नज़दीक हैं या नहीं है, इस चीज़ को भी उसकी लोकेशन के लिए देखा जाता है। तो जहाँ पर ये सारी चीज़ें होंगी वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को लगा दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। अब देखिए, रॉ मटेरियल के बेसिस पर इंडस्ट्रीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एग्रो बेस्ड, एग्रो मीन्स एग्रीकल्चर, कि जो एग्रीकल्चर पर बेस्ड है, जैसे कॉटन रॉ मटेरियल मिलता है क्लॉथ्स फैक्ट्रीज़ को, वुलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफ़ी, एडिबल ऑयल। तो ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ क्या हैं इनकी, वो एग्रो बेस्ड है। उसके बाद अगर हम बात करें मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं, जहाँ मिनरल्स की ज़रूरत होती है रॉ मटेरियल के तौर पर, वो सारी की सारी मिनरल बेस्ड हैं। उसके बाद अगर आप बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद रेफरेंस। अब यहाँ पर देखिए कैपिटल क्या है, कैपिटल मीन्स मनी, कि जहाँ पर ज़्यादा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में। इन्वेस्टमेंट अलाउड इज ₹1 करोड़, यानी कि 1 करोड़ रुपए तक जिसमें लगाया जाता है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, और टाइम टू टाइम उसके अंदर चेंज होता रहता है लिमिट के अंदर। उसके बाद है ऑनरशिप के बेसिस पर, एक सेकंड, उसके बाद है ओनरशिप के बेसिस पर, ओनरशिप मालिकाना हक जिसको हम बोलते हैं, कि पब्लिक सेक्टर मीन्स जिसको हम एकदम से गवर्नमेंट एजेंसीज इनको ऑपरेट करती है, जैसे भेल है, सेल है, इनकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर आपको पता है, जिसको एक ग्रुप या इंडिविजुअल कोई पर्सन चला रहा हो, जैसे टिस्को है, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्रीज। ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज विच आर ज्वाइंटली रन बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल, जहाँ गवर्नमेंट और कोई इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इकट्ठे मिलकर उसको चला रहे हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर्स ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स और बोथ, कि जो सप्लायर्स हैं और जो वर्कर्स हैं या इन दोनों के जरिए उसको चलाया जाता है, उसे कोऑपरेटिव सेक्टर कहा जाता है। जैसे शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र, कोर इंडस्ट्रीज इन केरला। उसके बाद अगर हम बात करें बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स, हैवी इंडस्ट्रीज such as iron and steel, light industries that use light raw materials and produce light goods such as electrical goods industries। आज हम इतना ही पढ़ेंगे।